हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे हिंदी पैडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी छठी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन 15 क्वेश्चन को आप पीडीएफ फाइल के रूप में चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक वहीं मिलेगा, और फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कवितावली के रचनाकार कौन है? देखिए ये हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट के अंदर हिंदी साहित्य से कम 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है इसमें 5-6 नहीं तो कम से कम 3 का एवरेज तो रहता ही रहता है। तो हिंदी साहित्य को भी अच्छे से कर लेना। देखिए कवितावली एक बहुत ही फेमस एक कविता है जो कि लिखी थी किसने? तुलसीदास ने लिखी थी। और ये तुलसीदास भी बहुत ही नामी ग्रामी और बहुत ही फेमस आपके रचयिताकार हैं जिन्होंने ये कवितावली लिखी। एक बात ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के अंदर, देखिए हिंदी साहित्य के अंदर बहुत कुछ है याद करने के लिए, लेकिन जो सिर्फ फेमस और प्रमुख है, जो एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में कभी भी ऐसी कविता नहीं पूछी जाती जो किसी के जो ज्यादा मशहूर ना हो। तो इस बात को ध्यान रखना, जो प्रमुख हैं जो मेन हैं सिर्फ वही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो तुलसीदास ने सिर्फ कवितावली नहीं लिखी बल्कि और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कवितावली है, जैसे अभी बात हुई है, गीतावली है, विनय पत्रिका इन्होंने ही लिखी है, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सारी की सारी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यानी अगर आप इन्हीं याद कर लेंगे तो सिर्फ इनमें से ही पूछा जाता है। सिर्फ महत्वपूर्ण और जो मेन मेन आपकी कंसेप्ट हैं वहीं से क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। शिक्षार्थियों को सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। यानी वो कौन सी शिक्षा नीति है जिसके अंदर ये आपका शिक्षार्थियों को सतत यानी कॉन्टिन्यूस उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए, हमेशा उनका इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए, एग्जामिनेशन होता रहना चाहिए। ये सजेशन किसने दिया था या इस बात पर प्रभाव किसने डाला था? मैं आपको बता देता हूं, इस बात पर प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनी थी उसने डाला था। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो, यानी आपने देखा होगा किताबों के अंदर जो थ्योरी लिखी रहती है और थ्योरी के साथ साथ उसके साथ चित्र भी बने रहते हैं, ज्यादातर ऐसा छोटी क्लासेस के लिए किया जाता है ताकि बच्चा जो है उन चित्र के जरिए से जो पठन में लिखा हुआ है उसको अच्छे से जान ले। मेन तो यही होता है। आप देखें ऑप्शन में क्या है, चित्रकार की भूमिका महत्व पता। चित्रकार से हमें कोई मतलब नहीं, जिसने बनाया है उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है। पठन सामग्री का आकर्षण बनाए जाते हैं। देखो आकर्षण तो बन जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन और भी ऑप्शन हो सकते हैं। लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि